जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा के ग्राम पाड़वा में नवनिर्मित देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर एवं सर्वतोभद्र गजेंद्र मान स्तंभ का बड़े ही धूमधाम के साथ श्री मज्जनेन्द्र महावीर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व सुख शांति समृद्धि महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 22 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अभी तक आपने प्रभु के गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक को देखा और आज 6वें एपिसोड के माध्यम से आप 22 जनवरी को संपन्न हुई मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों को निहारेंगे। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्यों का। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में नवनिर्मित देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर एवं सर्वतोभद्र गजेंद्र मान स्तंभ के निमित्त श्री मज्जनेन्द्र महावीर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व सुख शांति समृद्धि महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान प्रांत के डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा के ग्राम पाड़वा में 15 से 22 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम के 8वें दिन अर्थात 22 जनवरी को जैन उपासकों ने धूमधाम से प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया, जिसकी शुरुआत जैन उपासकों द्वारा अर्घ्य आदि समर्पित करते हुए विधान पूजन आरंभ करने के साथ की गयी। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चना करे, सबसे दिन अपने रेति मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम ह्रीं शरस्ते चरपते सरसाधु जिंद्र यक्षतान निरुपामिते। चंपा चमेली के नाना सुगंधित तेरिये, सबके विजेता आपको पूजक सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा आदि को भर ध्यान में, अमृत सो कहे तू पूज हूँ नटभान में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चना करे, सबसे दिन अपने रेति मंगल पाए शिव कांता वरे। सबसे दिन अपने रेति मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम ह्रीं शरस्ते चरपते सरसाधु जिंद्र मिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमः। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चना करे, सबसे दिन अपने रेति मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम ह्रीं शरस्ते चरपते सरसाधु जिंद्र मिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमः अष्टकर्म दिनाय धूपम निरुपामिते। अपने रेति मंगल पाए। इसी क्रम में मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु भक्ति में मग्न श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अंतर्गत अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित कर पुण्य का संचय किया। ओम ह्रीं शरस्ते चरपते सरसाधु जिंद्र मिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमः। ओम ह्रीं शरस्ते चरपते सरसाधु जिंद्र मिनागम जिन चित्त चित्तले बिनमः। जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर में मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण क्षति सुधार। ओम शिव क्षेत्र विद्वान श्रीमंत रघुवंत राधे विंशति तंगरे बिनमः अर्घ्य निरुपामिते। ओम त्रिकाल संबंधित शोभित कत्रिभं कत्रिम चैत्यालय विवर्गम निर्पामिति। फालुन कृष्ण सत्यमा में चंद्र प्रभु जिन केवल ज्ञान कल्याण काय विवर्गम निर्पामिति। प्रभु राजा द्वादश गणधर्मा मत पीजे पूजत ही सब अर्घ भजे। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वितीया में वासु पूज्य जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घम निर्पामिति। अर्घम निर्पामिति। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण नवमा में मुनि सुव्रत नाथ केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घम निर्पामिति। कार्यक्रम में अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार तीर्थंकर पदम सरोवर पावापुरी में ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। उस दिन भगवान ने योग से निरोध को धारण किया। जब प्रभु योग से निरोध को धारण करते हैं तब उनके समूह शरण का विघटन हो जाता है। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजबल क्रोध मान माया नौ कषाय छेद कर देते हैं। घातिया कर्म उनके नष्ट हो गए। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। समोषण का विहार 30 वर्षों तक चलता रहा और वे भगवान जिनेश्वर सभी कर्म प्रकृतियों को क्षय करते हुए
अ उ रे ई उ ए रे ले। बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। भगवान को निर्वाण हो गया। वे 5000 धनुष 20,000 हाथ ऊंचे अंतरिक्ष से ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्रसंगानुसार मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख केशों की अंतिम विधि पूर्ण की। जो शेष अवशेष थे नाखून और बाल, वो कहां पर गिर गए? जहाँ पर अपन लोग अपनी वंदना करने जाते हैं पावा पर, पद्म सरोवर के वहां पर प्रभु के अवशेष नाखून और बाल वहां पर गिर गए। विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री पुष्पदन्नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये लोग डाल दो अंदर से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की। चलो साहब सभी अपने स्थान पर चलिए। और प्रभु का निर्वाण हो गया। देवता अपने क्रिया की और देवताओं ने अपनी सारी विधि को संपन्न करके और जहाँ पर प्रभु मोक्ष पधारे थे उस निर्वाण भूमि पावापुरी पद्म सरोवर के उस स्थान पर प्रभु के दिव्य चरण कमल वहां पर स्थापित किए। अब श्रावक श्राविकाओं ने मोक्ष कल्याणक पूजन के निमित्त विधि पूर्वक प्रभु को अर्घ्य श्रीफल सहित निर्वाण लाडू अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति, मोक्ष कल्याण के भी संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थं कर मोक्ष कल्याण के भी अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थं कर मोक्ष कल्याण के भी काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। पांडव दीन द्रविड़ राजा ने 8 कोटि मुनि मुक्ति बयाने। श्री सतगंगे गिर केसी भाव सहित बंदो निज दीना। नंग अनंग कुमार सुजाने 5 कोटि अरु अर्ध प्रमाणे। मुक्ति गए सोना गिरशीष ते बंदो तब बंदपति ईश। पावापुरी ते मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय निर्वाण लाडो सहित महा अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। जय 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 विसर्जनम स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। क्षेत्रमकेऽस्मिन् परिपालयन्तं विघ्नानशेषानपसारयन्तं वारणशोधयागभूमिम् ओमां क्रोमरे पंचकुमारदेवाय अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। करोमि सा अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। पुण्याकलशस्थापनं करोमि ते स्वाहा। ओम ह्रीं जनागमेभ्यः ओम ह्रीं चैतालेभ्यः अनंत दर्शनाय नमः। ओम अनंत वीराय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। ओम अब भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रेय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। गर्भ जन्म तप ज्ञान और आज
मोक्ष कल्याणक। कोई कोई भव्य जीवी ऐसे होते हैं जो पांचों कल्याणकों का लाभ ले पाते हैं, बाकी आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये धर्म कार्य का पूरा पूरा लाभ तो वो ही ले पाएगा कि जो पुण्यशाली जीव होगा, बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं। देखिए ये मंच पर बैठे हुए सभी साधुजन, हम लोग तो पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं, शुरू से आए और पूरा करवा के ही जाएंगे, लेकिन आप लोग तो कुछ आए कुछ चले गए, कुछ आए और कुछ चले गए। तो हमने गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक, अभी भगवान का मोक्ष कल्याणक आज। तो मोक्ष कल्याणक भगवान तो मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन इससे हम क्या शिक्षा लेंगे? भगवान तो मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन ये पंच कल्याणक देख करके हम क्या शिक्षा लेंगे? हमारा पंच कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा कि हम भी ऐसी भावना करें, हे प्रभु आपने जिस पद को प्राप्त किया, आपने जिस पद को प्राप्त किया, वो पद एक न एक दिन मैं भी प्राप्त करूं, इस भाव में नहीं तो किसी भाव में। बिना तपे कुछ नहीं होता है। प्रभु महावीर ने भी तपस्या का मार्ग स्वीकार किया, राजपाट का त्याग किया। क्षत्रिय सम्राट थे, सम्राट के बेटे थे। उस समय के तत्कालीन गणराज्य का पूरा कारभार उनके माथे, उनके कंधे पर आने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह से दुनिया में शांति पैदा नहीं की जा सकती, इस तरह से बलि प्रथा खत्म नहीं की जा सकती, इस तरह से महिलाओं का जो तिरस्कार होता है, इंसानों की जो खरीद फरोख्त होती है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। महाराज चिटक ने खूब समझाया कि राष्ट्राध्यक्ष बनकर के तुम बहुत कुछ कर सकते हो। महावीर ने कहा कि तलवार के बल पर दुनिया को नहीं बदला जा सकता है। तलवार के बल पर इंसान थोड़ी देर के लिए बदल जाएगा, लेकिन वह अहिंसा के बल पर हमेशा के लिए बदल जाता है। और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके तपस्या का मार्ग स्वीकार किया। 12 वर्ष तक कठिन तप किया, फिर केवल ज्ञान हुआ और महावीर बुद्धत्व को प्राप्त हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त किए। बुद्ध का मतलब होता है परिबुद्ध, पूरी तरह से ज्ञानी। और सच्ची बात है, इस दुनिया के लिए आज युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। तीर की नहीं, महावीर की जरूरत है। मिसाइल की नहीं, अणु बमों की नहीं, अणुव्रतों की जरूरत है। प्रवचन के बाद बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य जैन उपासक जिन प्रतिमाओं को शीश पर धारण कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी की ओर रवाना हुए। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। मंदिर जी पहुंचने के उपरांत पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने श्री जी की प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर विराजमान कर एवं मंदिर जी के शिखर पर कलश व ध्वज स्थापित कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन, होए प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन। नजारा कैसा मन भावन, प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन। नजारा कैसा मन भावन, बड़ा ही पावन बना जिनालय देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो।
पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं। शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं, सूरज के जैसे। महोत्सव के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने कार्यक्रम के प्रति अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। 7 दिन जो पंच कल्याणक हुआ 15 जनवरी से 22 जनवरी अति उत्साह से सानंद संपन्न हुआ और आनंद से निर्विघ्न संपन्न हो गए। आज भगवान महावीर भगवान मंदिर जी में आज विराजमान हो गए और उत्साह से लोगों ने भाग लिया और ये पंच कल्याणक ऐतिहासिक हुआ। जो लोगों का जो हुजुम जो देखा गया, जो मज़ा, जो बहुत आनंद भक्ति बहुत अच्छे से हुई। जय जिनेंद्र, मैं अर्पित राजमल जी पगारिया। मुझे काव्यिष्ट इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पाड़वा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, और हमने इस प्रतिष्ठा जो 15 जनवरी से 22 जनवरी तक चालू था, हमको बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रतिष्ठा बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय हुई और सही सब चीज़ बहुत ही सही टाइम पे हुआ, सही काम पे हुआ। जय जिनेंद्र, मैं जिग्नेश फलोजिया। पाड़वा पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र बनने का मुझे सौभाग्य मिला और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच हमारा जो पंच कल्याणक था वो निर्विघ्न संपन्न हुआ। पाड़वा का 7 दिनों से पंच कल्याण महोत्सव चल रहा था 15 जनवरी से 22 जनवरी, जो निर्विघ्न संपन्न हुआ। जहाँ पे 2 आचार्यों का आशीर्वाद बना रहा, सबने बहुत अच्छा महसूस किया और सबने भरपूर आनंद लिया। और जो अपने आप में एक अलग ही था कि कैसे जल्दी कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन बहुत ही निर्विघ्न और आचार्यों का आशीर्वाद ऐसा बना कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। दर्शकों, भी आप देख रहे थे नवनिर्मित देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर एवं सर्वतोभद्र गजेंद्र मान स्तंभ का 15 से 22 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित हुए श्री मज्जिनेंद्र महावीर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व सुख शांति समृद्धि महायज्ञ के अंतर्गत मोक्ष कल्याणक के मंगलकारी दृश्य। बताते चले कि राजस्थान प्रांत के डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा के ग्राम पाड़वा में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जैन धर्मावलंबियों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ ही पूज्य गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।